अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत की आंखों में डर था और आवाज में घबराहट। डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। डॉक्टर साहब, प्लीज इलाज मत रोकिए, हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर का चेहरा सख्त था। उन्होंने फाइल बंद करते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हमें ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। ये अस्पताल के नियम हैं। ये शब्द जैसे मन्नत के कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने तुरंत कहा कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, मंजूरी भी मिल चुकी है, बस थोड़ी देर की बात है। वह भरोसा दिलाती रही कि वे लोग भागने वालों में से नहीं हैं, हर पैसा चुका देंगे। लेकिन डॉक्टर की मजबूरी भी उतनी ही सख्त थी। अगर मैं कुछ कर सकता तो कब का कर चुका होता, ये मेरे हाथ में नहीं है। मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, अगर इलाज रुक गया तो मां का क्या होगा। अभी तो हालत नाजुक है, हर मिनट कीमती है। बाहर खड़ा परिवार भी घबराया हुआ था। हालात ऐसे थे कि कोई भी फैसला भारी पड़ सकता था। तभी एक और चिंता उसके मन में कौंधी। मिस्टर सिन्हा के 25 लाख पहले ही लौटाने हैं, अब ये 20 लाख और कहां से आएंगे। ये रकम उसके लिए पहाड़ जैसी थी। वह खुद से सवाल करने लगी, क्या सच में अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्या मजबूरी इंसान से उसकी सबसे बड़ी उम्मीद भी छीन लेती है। इसी उधेड़बुन के बीच अचानक एक आवाज आई, मैं दूंगा। मन्नत ने पलट कर देखा। सामने विक्रांत खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। लेकिन ये आत्मविश्वास सुकून देने वाला नहीं, बल्कि किसी नई शर्त का संकेत दे रहा था। मन्नत कुछ समझ पाती उससे पहले विक्रांत ने साफ शब्दों में कहा, मैं 20 लाख दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हवा जैसे थम गई। मन्नत की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें दुआ को कंपटीशन में हिस्सा लेने देना होगा। ये सुनते ही मन्नत सन्न रह गई। दुआ, वही दुआ जिसके बारे में उसने खुद से वादा किया था कि उसे इस दुनिया की चमक दमक और कंपटीशन की राजनीति से दूर रखेगी। उसने ठान लिया था कि दुआ को सिर्फ सादगी और सुकून भरी जिंदगी देगी। लेकिन आज वही वादा उसकी मां की जिंदगी के सामने खड़ा था। एक तरफ मां की सांसें, दूसरी तरफ अपनी जुबान की कसम। क्या करे मन्नत। क्या वह विक्रांत का ऑफर मान ले, या फिर अपनी जिद पर अड़ी रहे और मां को खतरे में डाल दे। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। विक्रांत का चेहरा शांत था, जैसे उसे पहले से यकीन हो कि मन्नत मजबूरी में हां कह देगी। लेकिन क्या मन्नत इतनी आसानी से झुक जाएगी। क्या ये सिर्फ पैसों की मदद है या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा है। अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज के बीच मन्नत का दिल और भी तेज धड़कने लगा। फैसला उसे ही करना था और समय बहुत कम था। अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था, सवाल था भरोसे का, रिश्तों का और उस सपने का जिसे मन्नत ने बड़ी मेहनत से संजोया था। अगर वह हां कहती है तो दुआ का भविष्य बदल जाएगा, और अगर ना कहती है तो शायद उसकी मां की जिंदगी। क्या मन्नत अपनी मां के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगी, या फिर कोई चमत्कार होगा जो इस कहानी की दिशा बदल देगा। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए कहानी का अगला मोड़ और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। विक्रांत के शब्द अब भी मन्नत के कानों में गूंज रहे थे। मैं 20 लाख दूंगा, लेकिन दुआ को कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। अस्पताल के उस ठंडे कॉरिडोर में खड़ी मन्नत के भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी नजरें कभी आईसीयू के दरवाजे पर टिकती,
जहां उसकी मां नीतू जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, तो कभी विक्रांत के चेहरे पर जो अजीब सी शांति लिए खड़ा था। क्या ये सच में मदद थी या फिर कोई सोची समझी चाल? मन्नत के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। उसने दुआ से वादा किया था कि वह उसे किसी भी तरह के कंपटीशन, शोहरत और उस दुनिया की सियासत से दूर रखेगी। उसने देखा था कैसे ऐसे कंपटीशन बच्चों की मासूमियत छीन लेते हैं, लेकिन आज हालात उसके हाथ से फिसल रहे थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर पैसे जमा नहीं हुए तो इलाज रोक दिया जाएगा। मशीनों की बीप अब डराने लगी थी। हर बीप उसे याद दिला रही थी कि समय निकलता जा रहा है। सोच लो मन्नत, विक्रांत ने धीमी आवाज में कहा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम्हारी मां का इलाज भी हो जाएगा और दुआ का भविष्य भी बन सकता है। उसके शब्दों में मिठास थी, लेकिन मन्नत को उसमें दबाव साफ महसूस हो रहा था। क्या सच में दुआ का भविष्य चमकेगा या फिर ये चमक उसके बचपन को जला देगी? उसी समय अंदर से नर्स बाहर आई और बोली, पेशेंट की हालत अभी भी क्रिटिकल है। अगर ट्रीटमेंट में रुकावट आई तो रिस्क बढ़ सकता है। ये सुनते ही मन्नत का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से आईसीयू की खिड़की से मां को देखा। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो हमेशा मजबूत रहीं, हर मुश्किल में मन्नत का सहारा बनी। क्या आज मन्नत उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी सोच बदल पाएगी? मन्नत के मन में एक और डर उठा। अगर उसने हां कह दी और दुआ को कंपटीशन में भेजा, तो क्या दुआ उसे कभी माफ करेगी? क्या वो समझ पाएगी कि ये फैसला उसकी नानी की जान बचाने के लिए लिया गया था? और अगर दुआ ने कंपटीशन में हार का सामना किया, लोगों की बातें सुनी, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। क्या मन्नत अपनी बेटी जैसी दुआ को इस आग में झोंक सकती है? विक्रांत ने आगे बढ़कर कहा, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करवा देता हूं, बस तुम्हें हां कहनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि मजबूरी इंसान से हर शर्त मनवा लेती है। लेकिन क्या मन्नत इतनी कमजोर है या फिर वो इस शर्त के पीछे छिपा सच समझ चुकी है? अचानक मन्नत को याद आया, कुछ दिन पहले ही विक्रांत दुआ की टैलेंट की तारीफ कर रहा था। उसने कहा था कि दुआ में जीतने की काबिलियत है। तब मन्नत ने साफ मना कर दिया था। क्या तभी से विक्रांत ने यह प्लान बनाया था? क्या वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था? अगर ऐसा है, तो ये सिर्फ मदद नहीं, एक सोची समझी साजिश हो सकती है। मन्नत की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद से कहा, अगर मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसी पल एक और आवाज आई, अगर दुआ को कुछ हो गया, उसका बचपन छिन गया, तो क्या मैं खुद को देख पाऊंगी? ये दो आवाजें उसके भीतर टकराने लगीं। विक्रांत ने आखिरी बार कहा, फैसला तुम्हारा है, लेकिन देर मत करना। और वो कुछ कदम पीछे हट गया। अब पूरा कॉरिडोर जैसे मन्नत के फैसले का इंतजार कर रहा था। परिवार वाले भी उसे ही देख रहे थे। सबकी आंखों में उम्मीद और डर मिला हुआ था। मन्नत ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वक्त थम गया है। एक तरफ मां की धड़कनें, दूसरी तरफ दुआ का भविष्य। क्या वो एक जान बचाने के लिए दूसरी जिंदगी को दांव पर लगाएगी, या फिर कोई और रास्ता निकलेगा जो अभी उसे दिखाई नहीं दे रहा? अगला पल उसकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था, और शायद दुआ की भी। क्या मन्नत विक्रांत की शर्त मान लेगी, या फिर इस कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सबको चौंका देगा?
कहानी अब और भी गहरी होती जा रही है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। कॉरिडोर में खामोशी फैल गई थी, लेकिन मन्नत के अंदर तूफान मचा हुआ था। उसने धीरे-धीरे आंखें खोलीं और विक्रांत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी, जैसे उसे अपने जवाब का पहले से ही अंदाजा हो। मन्नत ने एक पल को आईसीयू की तरफ देखा, फिर दुआ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मासूम, सपनों से भरा, भरोसे से चमकता हुआ। क्या वह उसी भरोसे को तोड़ने जा रही है? ठीक है। मन्नत की आवाज कांपी। विक्रांत तुरंत आगे बढ़ा। मतलब, तुम तैयार हो? उसने बात अधूरी ही छोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिख रही थी। मन्नत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं दुआ से बात करूंगी, फैसला वही करेगी। विक्रांत के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी। शायद उसे उम्मीद थी कि मजबूरी में मन्नत सीधे हां कह देगी, लेकिन मन्नत ने अब भी एक दरवाजा खुला छोड़ा था, दुआ की मर्जी का। इसी बीच डॉक्टर फिर बाहर आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमें तुरंत एडवांस चाहिए, वरना हमें कुछ प्रक्रियाएं रोकनी पड़ेंगी। ये सुनते ही विक्रांत ने मोबाइल निकाला और बोला, मैं अब भी 10 लाख ट्रांसफर करवा देता हूं, बाकी कल सुबह। मन्नत चौंक गई। लेकिन हमारी बात तो। विक्रांत ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा, बस तुम भी मत हटना। मन्नत के दिल में शंका और गहरा गई। क्या ये मदद सच में बिना किसी जाल के हो सकती है, या फिर विक्रांत धीरे धीरे उसे ऐसे रास्ते पर धकेल रहा है जहां से लौटना मुश्किल होगा? उसने खुद को संभाला और तय किया कि पहले दुआ से सच सच बात करेगी। घर पहुंचकर उसने दुआ को अपने पास बैठाया। दुआ खुश थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला है। मन्नत ने प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, अगर तुम्हें बड़ा मौका मिले अपने टैलेंट को सबके सामने दिखाने का, तो क्या तुम जाओगी? दुआ की आंखें चमक उठीं। सच में? लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे कंपटीशन में नहीं जाना। यह सुनकर मन्नत का दिल चीर गया। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी हालात हमें अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दुआ ने मासूमियत से पूछा, नानी की तबीयत की वजह से? मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। दुआ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अगर नानी ठीक हो जाएंगी तो मैं जाऊंगी, लेकिन अगर आपको बुरा लगे तो नहीं जाऊंगी। यही वो पल था जिसने मन्नत को भीतर तक हिला दिया। दुआ अपनी खुशी से ज्यादा मन्नत की भावनाओं की परवाह कर रही थी। क्या मन्नत अपनी मजबूरी का बोझ इस मासूम दिल पर डाल देगी, या फिर वह विक्रांत की शर्त ठुकरा देगी? उसी रात मन्नत को एक और झटका लगा। उसे पता चला कि जिस कंपटीशन की बात हो रही है, उसमें जज के तौर पर विक्रांत का खास दोस्त शामिल है। क्या यह सब पहले से तय था? क्या दुआ को जिताने का वादा सिर्फ एक लालच है, ताकि मन्नत हमेशा के लिए एहसान तले दब जाए? या फिर दुआ को जानबूझकर ऐसी स्थिति में डाला जाएगा जहां वह हार जाए और उसका आत्मविश्वास टूट जाए? मन्नत की नींद उड़ गई। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये खेल बहुत बड़ा है। अगर उसने हां कहा तो वह विक्रांत के कर्ज में डूब जाएगी, सिर्फ पैसों का नहीं, एहसान का भी। और अगर उसने मना किया तो मां की जान खतरे में पड़ सकती है। सुबह होते होते अस्पताल से कॉल आया। नीतू की हालत थोड़ी स्थिर थी,
लेकिन डॉक्टर ने फिर पैसे की याद दिलाई। विक्रांत का मैसेज भी आया। उम्मीद है तुम अपना वादा नहीं भूलोगी। ये शब्द किसी चेतावनी जैसे लगे। अब मन्नत समझ चुकी थी कि फैसला जितना आसान दिख रहा था, उतना है नहीं। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, एक जाल भी हो सकता है। लेकिन क्या वह इस जाल को पहचान कर भी उसमें कदम रखेगी? आने वाला पल तय करेगा। क्या मन्नत मजबूरी में समझौता करेगी, या फिर वह कोई ऐसा कदम उठाएगी जो विक्रांत की पूरी चाल को पलट दे? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है, क्योंकि असली सच अभी सामने आना बाकी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मन्नत ने फैसला कर लिया था। अब वह किसी की चाल का हिस्सा नहीं बनेगी। वह अस्पताल पहुंची तो नीतू की हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। डॉक्टर ने फिर साफ शब्दों में कहा, हमें बाकी रकम भी जल्द चाहिए। उसी समय विक्रांत भी वहां आ गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा हो। विक्रांत ने धीरे से कहा, मैंने अपना वादा निभाया है, अब तुम्हारी बारी है। मन्नत ने उसकी आंखों में सीधा देखा। इस बार उसकी नजरों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और दृढ़ता थी। उसने शांत आवाज में कहा, मैंने दुआ से बात की, वो तैयार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। विक्रांत चौंक गया। कौन सी शर्त? मन्नत ने कहा, दुआ कंपटीशन में तभी हिस्सा लेगी जब सब कुछ साफ और पारदर्शी होगा। कोई फिक्सिंग नहीं, कोई एहसान नहीं, और ये मदद लोन की तरह होगी। हर पैसे का हिसाब लिखा जाएगा। मैं किसी की एहसानमंद बनकर नहीं रहना चाहती। विक्रांत कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसने सोचा नहीं था कि मन्नत यूं शर्त रखेगी। उसी वक्त अस्पताल के रिसेप्शन से आवाज आई, मिस्टर सिन्हा आए हैं। मन्नत का दिल धड़क उठा। मिस्टर सिन्हा वही थे जिनके 25 लाख पहले से बकाया थे। वे अंदर आए और बोले, मुझे पता चला कि यहां पैसों की दिक्कत है। माहौल और भी भारी हो गया। क्या अब नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मिस्टर सिन्हा ने कहा, मैंने अपना पैसा निवेश समझ कर दिया था। अगर जरूरत हो तो बाकी रकम मैं अभी के लिए रोक देता हूं। पहले इलाज पूरा कराइए। मन्नत की आंखें फैल गईं। क्या यह सच था? क्या अचानक किस्मत पलट रही थी? विक्रांत के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। उसकी योजना में ये मोड़ शामिल नहीं था। अगर मिस्टर सिन्हा मदद कर देते हैं तो उसकी शर्त की अहमियत कम हो जाएगी। उसने तुरंत कहा, लेकिन कंपटीशन का मौका भी तो जरूरी है। मन्नत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, दुआ का भविष्य किसी की मजबूरी पर नहीं टिकेगा। दुआ भी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं कंपटीशन में जाऊंगी, लेकिन जीतने के लिए, किसी के कहने पर नहीं। और अगर मुझे लगेगा कि कुछ गलत है तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी। उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। मन्नत को महसूस हुआ कि शायद वह दुआ को कमजोर समझ रही थी, लेकिन सच में दुआ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। डॉक्टर ने जानकारी दी कि शुरुआती रकम मिल चुकी है और इलाज जारी रहेगा। फिलहाल ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। यह सुनते ही मन्नत की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने पहली बार गहरी सांस ली। मां की जान अब भी सुरक्षित थी। विक्रांत चुपचाप खड़ा था। उसकी चाल पूरी तरह नाकाम तो नहीं हुई थी, लेकिन अब खेल उसके हाथ में भी नहीं था। उसने जाते जाते कहा, देखते हैं कंपटीशन में क्या होता है। उसके शब्दों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि चुनौती थी। मन्नत ने मन ही मन ठान लिया, अब वह किसी की शर्तों पर नहीं चलेगी। वह हर कदम सोच समझ कर उठाएगी।
अगर दुआ कंपटीशन में जाएगी तो अपनी मेहनत और टैलेंट से, किसी एहसान के बोझ के बिना। और अगर कोई साजिश हुई तो वह सबसे पहले सामने आकर उसका सामना करेगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली इम्तिहान अब शुरू होगा। क्या कंपटीशन में दुआ सच में चमकेगी? क्या विक्रांत कोई नई चाल चलेगा? और क्या नीतू पूरी तरह ठीक हो पाएंगी? हर सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ इलाज या कंपटीशन की कहानी नहीं रही। ये कहानी है आत्मसम्मान, साहस और सच के साथ खड़े होने की।